आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। लाहौर के म्यू हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एक शख्स 4 दिन से ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर जल चुका है और डॉक्टर्स ने कहा हो सकता है इसकी बिनाई भी न लौटे। ये इस हफ्ते का चौथा केस है, यानी कि तेज़ाब गर्दी का चौथा केस है। बहुत सारे वाक़यात होते हैं, वाक़यात तो रोनमा होते हैं लेकिन रिपोर्ट कम होती हैं। रिपोर्ट होने वाला ये चौथा केस जो है इस हफ्ते में, जिसमें एक नौजवान के साथ तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आया है। तेज़ाब किसने फेंका, कब फेंका, क्या मामला था, ये आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि तेज़ाब गर्दी की रोकथाम अब तक मुमकिन क्यों ना हो सकी। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे उस शख्स से, उसकी फैमिली से, वजह जानेंगे कि वजह क्या थी और वो लोग कौन थे। लेकिन तेज़ाब गर्दी से रिलेटेड बहुत सारे सवालात हैं कि मौजूदा हुकूमत में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद भाई कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आप सुन। हमाद भाई उस दिन आप कैसे वहाँ से फिर निकले और क्या वहाँ पे हुआ था? अभी मैं ना अपने बाबा की शॉप पे आया। मेरे बाबा ने मुझे कॉल की कि बेटा कहाँ पे। मैं कहा बाबा मैं घर। बाबा कहते शॉप पे आया बेटा, दुकान का ना माल लेने जाना। मैं कहा चलो मैं आ रहा हूँ। मैं सोया हुआ था, मैं सो के उठा, मैं सीधा शॉप पे गया। मुझे नहीं था पता ही कि मेरे साथ ये वकूआ होना। अभी जाके बैठा हूँ तो बाबा कहते बेटा दुकान का सामान नहीं आया, एक मिनट तू इधर बैठ, मैं लेके आया थोड़ा सामान। मैं कहा ठीक है। मैं अभी बैठा ही हूँ, मैं सेल गिन रहा हूँ। उतनी देर में ना 2 बाइक पे ना 2 लड़के आते हैं, मेरे पास खड़े होते हैं। आगे मास्क डाला होता है, ब्लैक शलवार कमीज होती है, आगे लड़के ने पेंट शर्ट डाली होती है, बूट, हेलमेट, अपने आप को ना पूरा कवर किया होता है कि पहचाने ना जाए। ठीक है। मुझे कहते हैं भाई हाफ लीटर बोतल देना। मैं ना फ्रीज़र खोल दो, मैं कहता हूँ भाई हाफ लीटर बोतल नहीं है। उतनी देर में ना मेरे ऊपर मुँह में ना पूरा जग फेंक देते हैं एसिड का। तो मैं तरफता हूँ, अंदर तरफता रहता हूँ, तरफता रहता हूँ। मैं भाग के ना बाहर आता हूँ। मेरे काउंटरों से पाँव लगते हैं, सारा कुछ नीचे गिरता है। ठीक है। तो मैं ना लोगों को चिल्लाता हूँ मेरे को पानी फेंको, पानी फेंको, पानी फेंको। उतनी देर में ना वो भाग जाते हैं। ठीक है। मुझे आवाज़ पहचान नहीं होती है वो कौन है। ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे को पानी फेंको। फिर मोहल्लेदारों ने मेरे को पानी फेंक दिया। फिर मुझे बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल वहाँ से ला के फिर मुझे म्यू हॉस्पिटल लाया जाता है। मैं जितनी तकलीफ़ में रहता हूँ मुझे पता है। फिर उसके बाद आप उस लड़के का नाम बताता हूँ, पुलिस आती है, बयान लेती है। ठीक है। वो लड़का पकड़ा जाता है, लेकिन दूसरा लड़का अभी तक नहीं पकड़ा गया। ठीक है। मेरी मरियम नवाज साहब से यही अपील है कि नाम लेते हैं, वो लेडी डॉक्टर थी ना, तो वो मशहूर थी, उनका इसलिए केस जल्दी वाइंड अप हो गया। ठीक है। उन्हें इंसाफ मिल गया। मैं गरीब आदमी हूँ। ठीक है। मैं माड़ा बंदा हूँ, मेरी सुनवाई कोई नहीं, इसलिए मेरा कोई नहीं। आप रोए ना। डॉक्टर्स ने क्या कहा है, आप ठीक हो जाएंगे? यकीन दहानी करवाई है डॉक्टर ने तो अभी तक यही कह रहे हैं हाँ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये आपके सामने उन्होंने फिर यही कहा कि दोबारा ऑपरेट होगा। इसका 4-5 दफ़ा बाजू का ऑपरेट किया जाएगा। अब देखिए क्या बनता है क्या नहीं। ठीक है। मेरा छोटा सा बच्चा है। ठीक है। मैं कहाँ पे जाऊँ, किससे के आगे अपील करूँ? हम कुछ कर तो नहीं सकते। हम अदारों को कह सकते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें अदारे भी नहीं इंसाफ देंगे तो फिर हम खुद ही निकलेंगे ना बाहर। फिर ये लोग कहते हैं कानून का सहारा लो। कानून का सहारा बाब लो जब कानून सुने। ठीक है। मेरी मरियम नवाज साहब से यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों से कोई जाती क्लैश था? क्या कोई वजह? जाती क्लैश कुछ नहीं था, बस मेरे बिला वजह धमकियाँ लगाता था और हरासमेंट करने की कोशिश करता था, मुझसे पैसे मांगता था। ठीक है। मैं तेरे पे तोहमतें ऐसी जालम लगाऊंगा, तेरी सोच भी नहीं। मैं गवाहियाँ खिलाड़ूंगा, पैसे दे के कुरानों पे हाथ रखवाऊंगा, ये करूँगा। मैं कहा भाई शहादत जितनी मर्जी ले ले, कानून मांगता सबूत, लिख पढ़त, स्टाम, ये चीज़ें यकीन करता। मैं कहा मैं साफ़ हूँ, मैंने तेरे पे केस किया हुआ है हरासमेंट का, क्योंकि मुझे मेरे पे यकीन था। ये पहले के मामला चल रहे थे? जी ये पहले के मामला चल रहे थे। ठीक है। उसके बाद मैंने केस वाइंड अप किया, इसका मैंने एहसास किया, लेकिन इसने मेरा एहसास नहीं किया। अब मुझे अपील यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है। और इसे सज़ा दो, और जो दूसरा है उसे भी पकड़ो जल्द से जल्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बाबा शफीक। मोहम्मद शफीक बेटे का क्या नाम है? हमाद। हमाद। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बेटे 2 बेटे की बेटी है। ठीक है।
हमाद बड़ा बेटा है? जी बड़ी बेटी है, उसके बाद ये हमाद है, अच्छा, और उसके बाद एक बेटा है। बेटा है। ठीक हो गया। हमाद की कितनी उम्र है? वो 25-28 साल होगी उसकी उम्र तकरीबन। 27-28 साल। शादीशुदा है? एक बेटा है, आगो फिर होने वाला माशाल्लाह की भी है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। 2 बच्चों का बाप है। जी जी जी, 2 बच्चों का एक बेटा है ना अभी से। अच्छा, तो दूसरा बेटा हाँ दुनिया जी, में आने वाला जी, है, जी, जी, दूसरा बच्चा, सॉरी। अच्छा, अब ये क्या मामलात बने, कौन था ये शख्स? हमाद बेसिकली करता क्या है? माल पहले ऐसा हुआ था, जो लड़के जिससे तेजाब फेंका है ना, पहले उससे दोनों वो काम करते आपस में पार्टनरशिप में। हमाद क्या काम करता है माल पहले जो मुझे भी बता रहा हूँ, दाल चावल का काम करता था पहले शुरू से? शुरू से, उसके साथ जिससे तेजाब फेंका है। अच्छा, तो एक तकरीबन को उन्होंने काम कितने अरसे से कर रहे हैं ये? तकरीबन उन्होंने को 2-2.5 साल किया काम, 2-2.5 साल किया है। अच्छा से आ रहा था, प्रॉफिट अच्छी हो रही थी इन दोनों की। तो बाद साल 1.5 साल बाद ना, तकरीबन 1.5-2 साल बाद सर्दियाँ आ गई हैं, बीच में दूसरी सर्दी आई ना, जब उसका काम थोड़ा सा डाउन हो चुका, हल्का पै गया। वो कह रहा था कि यार काम हल्का क्यों पै लापे, की वजह की मसला की है। तो वो कह लापे नहीं यार मैं काम हल्का पै गया यार, मैं अब काम छोड़ने लगा हूँ। कहता नहीं हम आदमी लैदा करने लगा हूँ। उन्होंने क्या क्यों, उसको थोड़ा सा डोट हुआ, ये वो पैसे में थोड़ा सी हेर फेरी कर रहा था। उसका नाम क्या है? बबलू बबलू। अच्छा, और पैसों में हेरा फेरी कौन कर रहा था? बबलू। बबलू। हाँ जी। और पैसों में जब हेरा फेरी देखी है और फिर काम की नौयत को देखा? मेरे बेटे को पता चल गया ना, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा नहीं यार मैंने बखरा करना है। उन्होंने कहा नहीं यार कोई चलता मैं चल, उन्होंने कहा नहीं यार तेरी मेहरबानी मैंने बखरा करना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया, लैदा कर लिया। तो वो कुछ दिन बाद ना, कुछ दिन महीना 2 महीने गुजरे, उसके पास आया, कहता यार मुझे पैसे दो थोड़े से हदारे। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। मैं कह दे सक, कहता नहीं यार तेरी मेहरबानी मेरे पास नहीं है, मुझे पैसे में काम करना है दौरे। और कहता मेरे पास नहीं है। फिर चला गया वापस, फिर महीने 1.5 बाद फिर आ गया। कहता नहीं यार तेरी मेहरबानी मुझे 4 लाख रुपया उधारा दो, मैंने काम करना है। मेरे बेटे का माशाल्लाह काम जो यानी कि सेट हो गया था, उसने मुझे दुकान पर आकर नहीं, आप वो उर्दू बाज़ार में काम करना शुरू कर दिया। मेरे बेटा 60,000 महीना तो लग गया, मैं दुकान पर पाना शुरू कर गई। अच्छा, बेटा अब सेटल हो गया था और आपको भी दुकान डाल? आपको दुकान डाली थी। उन्होंने क्या पापा मैंने उसको जब पैसे मांग रहा है 4 लाख रुपया, कहता यार मेरे पास आया तो मैंने पापा को दुकान डाल दी है, मेरे पैसे उधर लगे, मैं कहाँ से दूँ। इसी तरह से जो जरा रंजिश रख ली हाँ जी दिल में? हाँ जी हाँ जी। तो कारोबार सेट हो गया, तो मैं तो दिन ब दिन नीचे जा रहा हूँ। हाँ, एक तो ऐसे माशाल्लाह हमारा रोटी खाने में अच्छी रोटी मिलने लगी सी। हाँ जी, वो कह रहा है यार मेरा दिन ब दिन नीचे जा रहा है, मैं क्या करूँ। वो क्या करता था? वो दाल चावल का काम करता। वो वही करता था और हमाद ने उससे अपना काम जो है वो सेपरेट कर लिया हाँ था। जी हाँ जी। और अब हमाद क्या कारोबार कर रहा था? वो आपको बता दे रहा, माद उर्दू बाज़ार में कोई नौकरी कर रहा था 60,000 महीने के लिए। अच्छा। तो वो दुकान पर मैंने खुद दुकान मुझे डाल के दी, उसे मुझे थोड़े से पैसे लगाए। पान शॉप है? हाँ जी हाँ। तो थोड़े से पैसे लगाए, उसने कहा पापा मैं घर में फारग था ना मैं, तो उसने मुझे कहता पापा मैं तुझे बना देता हूँ। मैं कहा चलो अच्छी बात है बेटा बना दोगे। तो उसने मैं दुकान कर दी मुझे, तो आप उर्दू बाज़ार में काम करना शुरू कर दिया। माशाल्लाह अच्छी रोटी मिलने लगी, हुई दुकान भी चल पई हमारी, उधर से वो भी कमाने लगा। उसे जलन हो गई, उससे यही होती है ये अच्छी सास को हमको होने लगी है, तो मैं तो नीचे डोन होने लगा। इसलिए उसने कहा मुझे पैसे दे, याद फिर आया दोबारा कि मैंने नहीं देने। उन्होंने खाड़ रख ली दिल में, यार ये क्या हो गया। 1-2 दफ़ा इधर धमके भी दी थी, मैं तुझे ये कर दूँगा वो कर दूँगा, मार भी दूँगा। इसने इससे पर्चा भी कराया हुआ था। तो बाद में उन्होंने आपस में सुलह सफाई हो गई। पर्चा किसने करवाया था? हमाद ने। हमाद ने। क्या यानी कि FIR का क्या था? ऐसे यानी कि मुझे धमकियाँ दे रहा है। अच्छा, मुझे थ्रेट कर? हाँ धमकियाँ दे। बाद सब बंदे बैग बाद आया, कहते यार तेरी मेहरबानी मन माफ़ कर, हमने ऐसा कोई गल नहीं करांगे। अच्छा, पैचअप हो गया? संत जोड़ गए, यानी कि आपस में खत्म कर दी गल। गल कितनी देर हो गई? तकरीबन कोई 1.5-2 महीने हो चुके सी। 2 महीने पहले एक FIR हुई बबलू ते करवाई सी हमाद ने कि ए मैनू तंग करदा है, धमकियां देंदा है, हैरेसमेंट दी करवाई। अच्छा, फिर पैचअप हो गया 2 महीने पहले? हाँ खत्म हो गया था, उस दिन यानी कि खत्म ही कर दिया। जैसे पता लगे मैं खत्म हो चुका है, यानी कि दोनों फिर एक जैसे हो गए हैं। तो हाँ दोस्ती नहीं हुई, यानी धोखे से मार किया उसने। मामला रफा दफा हो हाँ गया। खत्म हो गया। हाँ जी खत्म
कर दी थी खत्म ना कर रंजिश? दी। हाँ जी, अच्छा। आपस में मिलते नहीं सीगे। अच्छा। तो जब मैं जब ये वाक़ा हुआ ना, उस टाइम ये 2 दिन पहले मरी गया हुआ था मेरा बेटा, अपनी वाइफ को लेकर बेगम को। अच्छा। मरी सैर सूर करके आया, मैं घर सोया हुआ था। मैं कहा बेटा यार दुकान पर तो ख़त्म हो गया, सौदा लाना है मैंने, दुकान तो कोई नहीं बैठता, मेरा पुत्र मेरे पास आ। कहता पापा मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर पर आ रहा हूँ। आया वे मेरे पास बैठा, 10 मिनट बाद बैठा। मैं कहा अच्छा बेटा तू इधर बैठ, मैं जब सौदा सामने दुकान तो फड़ लिया मैं जाके। इतने कहता चलो ठीक है पापा। वो पता नहीं पहले ही ऐसी तार से बैठा असी बाहर, मैं बाहर निकलूँ तो उसके ऊपर तेज़ाब फेंकूँ। तो इतने और सामने कितने की दूर है दीवार, 1 मिनट का क्या लफ्ज़ होता है। अच्छा, आपके घर के पास ही है शॉप? हाँ जी हाँ, नहीं थोड़ा सा दूर है, थोड़ी सी दूर है। हाँ जी। तो 1 मिनट का कितना फैसला होता है। 1 मिनट के लिए मैं उधर गया हूँ सौदा लेके, वो जिसके पास सौदा लेना था वो दुकान बंद सी, मैं उसी टाइम वापस आ गया पहले मैं। आप दोनों बाप बेटा दोनों बैठे थे शॉप पे? हाँ जी। फिर आप सामान लेने चले? जी जी, तो मैं 1 मिनट वापस से जब वापस आया 1 मिनट के लिए, तो वो सिर्फ फेंक के चला गया। मैंने तो अपने बेटे को पहचाना ही नहीं है। हाँ, बेटा बता रहा था आपका कि मैंने कुछ पहचाना, मैं कहा यार इससे क्या हो गया, इधर क्या हो गया। कहते मैंने जब दुकान, मैं कहा फिर दुकान पे देखा, मैं कहा मेरी दुकान है, ये क्या हुआ। मैं कहा मेरा बेटा इधर कहाँ गया। उस कपड़े वो सारे काला शाह ये वो सारे फट गए कपड़े। और जब उससे बोला ना पापा मैं कहूँ तुझे क्या हो गया। फिर फटाफट मैंने मोटरसाइकिल की हॉस्पिटल ले आया। उधर मेरे पास हॉस्पिटल है शाहतरे में हॉस्पिटल, तो उन्होंने क्या नहीं इसको हॉस्पिटल ले जाओ। उधर से रश्क पर डाला मैंने, उधर फटाफट इधर लेके आ गया। उस वक्त पहचाना नहीं चल रहा, आँखों में तेज़ाब चला गया था, नज़र कुछ नहीं उससे आ रहा था। ये उसकी ये जो टांगा नस कटी गई है, पता नहीं क्या उससे छलांग लगाई ना बाहर। जब तेज़ाब जो डाला, अब बाहर निकल गए, लोगों ने पानी डाला, पता नहीं उससे क्या फिरा क्या नहीं फिरा, उसकी नस कट गई उसकी। पाँव में देखे पटी हुई है उसके पाँव में, नस कट गई उसकी। तो उसके बाद ये देखो आज कितने 8 दिन हो चुके हैं, एक लड़का पकड़ा हुआ है, दूसरा लड़का क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, की वजह। तो मैं तो इंसाफ चाहिए ना। मैं तो वो लोग जब आए थे आपकी दुकान पर तो आके कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं मैं कुछ नहीं किया उसने। बस उतरे ये आप मुझे पता बता रहा है, आपको पका ये बोतल दो मुझे पीनी है। बोतल उठाने के लिए उठ रहा है, तो कहता है ये इधर देखो, ये देखो। उसने इतना सा ढोल था जिसमें लेके आया था तेज़ाब, तो जोर से फेंका है और अंदर सारी दुकान जो भर गई हुई है हमारी, समझ गए। उसी टाइम बोतल होती है ना, बोतल से इतना नहीं फिरता था, चेहरे पे ऊपर है। ये तो चेहरा आपने देखा है ना, ये तो कुछ पहले तो पीछे पछाना नहीं जा रहा था। आपने भी नहीं बेटे को पहचाना? ना मैंने खुद ही नहीं पछाना अपने बेटे को। कपड़े सारे फट गए, जीन की पैंट कितनी मोटी होती है, वो सारी लीरे हो गई इसकी। और जो बनियान कपड़े अभी ठाने पड़े हुए हैं। आज 5, 7वां 8वां दिन है, तो एक लड़का पकड़ेगा, दूसरा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, की वजह पता नहीं। पुलिस ठंडी बैठी है, क्यों नहीं पकड़े जा रहा। मरियम से यही तो कहता है तो समय तो इंसाफ चाहिए। ये ऐसा हो रहा है कि कल आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ भी हो सकता है। ये दोनों लड़के मोटरसाइकिल पे आए? मोटरसाइकिल पे आ गए, एक ने हेलमेट पहना था, एक ने नकाब किया था, इतने तो ग्लव्स डाले हुए थे उन्होंने, अच्छा। पूरी तैयारी में आए थे। अच्छा, वो पूरी तैयारी में आए थे और ग्लव्स इसलिए डाले हुए थे कि हम खुद ना जलें? हाँ जी, हमारे ऊपर ना कुछ पड़ जाए, इतने एक चीड़ से डर रहे थे? हाँ जी, कितने ग्लव्स डाल के मुँह में नकाब था, एक में हेलमेट डाला हुआ था। तो मोटरसाइकिल डाल के उससे वक्त भाग गए हैं, कभी उधर से पकड़ जाते, हमने उधर से उन लोगों को मार देना था। खड़े नहीं हुए, भाग गए उस वक्त ही सारे दुकाने वाले। 1 मिनट, इसकी 1 मिनट में क्या हो गया, इन लोगों को क्या हो गया, क्या तरफ दरा बेटा, इतना तरफा मुझे कसम से मैं आपको क्या बताऊँ। और आपको मूवी भी देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे कोई कैमरा ऊपर लगा हुआ था? बिल्कुल लगे सीसीटीवी हुए हैं, बिल्कुल उसकी फ़ोटो है हमारे पास, कैमरे की फ़ोटो कापी है। हाँ वो भी है, सारा कुछ है हमारे पास। अच्छा, आपने बताया कि उनके चेहरे जो थे वो उन्होंने ढांप रखे थे, हाँ, तो उनकी शिनाख्त कैसे हुई फिर? आवाज़ मेरे बेटे आवाज़ से पहचाना उसको, आवाज़ से यही तो बबलू है। उसे जब पकड़ा गया ना, बबलू पकड़ा गया हुआ है, उसने खुद भी माना है मैंने फेंका है ऊपर, वो मान गया था। अच्छा, मरकजी मुलजिम जो है वो बबलू है, मेन बबलू, उसने माना मैंने फेंका है उसको। वो कहता मैंने इतना सा तेज़ाब डाला था, इतना सा पानी डाला था। पुलिस, हाँ वो पुलिस वाले को कह रहा है। अच्छा, हाँ। स्टेटमेंट दे रहा है? कहता इतना सा मैंने तेज़ाब डाला, इतना सा थोड़ा पानी डाला, तो इसलिए मैं आया से इसको फेंकने के लिए। वो खुद मान भी रहा है मैंने फेंका है उसके ऊपर। तो फिर पुलिस मांग रही है कि गवाह लेके दो, गवाह लेके आओ। वो किस चीज़ की गवाह मांग रही है? जब मुजरिम मांग रहा है मैंने फेंका है उसके ऊपर, तो फिर गवाह तो नहीं होनी चाहिए।
किसकी मुद्दईयत में मुकदमा है? ए, कौन बना है? शादरे में है। नहीं, वो तो थाना शादरा है ना, मुद्दई कौन है? नहीं खुद ही हम ही है। आप है मुद्दई भाई? अच्छा, आप खुद है मुद्दई? मैं मेरे पे तो उधर ही हूँ ना, मैं सारा कुछ मेरा बेटे है, मेरे को बेटे को ऊपर जो फेंका हुआ है मैं तो खुद ही हूँ ना। अच्छा, एफआईआर करवाने आप ही गए थे? नहीं पुलिस इधर आई थी, पुलिस इधर थाने हॉस्पिटल में आई थी, अच्छा, एमरजेंसी में आई थी। एसपी आ गया, डीएसपी आ गया, उधर तो 7-8 गाड़ियाँ आ गई। ऐसी बनफाई कॉल की ना हमने, जब मेरा भाई ने कॉल की तो पुलिस को किसने इतला दी थी? मैंने भतीजे ने तलाक दी थी। ठीक है, उधर फौरी तौर पर? फौरी तौर पर मैं ऊपर इधर आ गया था, उधर उन्होंने बनफाई कॉल कर दी थी। अच्छा, जायब कुआ पर? हाँ जी, उसी टाइम थी। आप हमाद को लेके तब तक हॉस्पिटल आ मैं- गए मैं और जायब हॉस्पिटल कुआ पे पुलिस पहुंच आई उसी थी? पुलिस की उधर उसी वक्त यानी कि 8-10 गाड़ियाँ पुलिस की आ गई थी। एसपी डीएसपी आ गए, डीएसपी भी इधर भी आया था मेरे पास, उसको बयान लेके गया, सारा कुछ लेके गया है, सब कुछ करके गया। कहता बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे उसको छोड़ेंगे नहीं है। थाना शादरा है? हाँ शादरे में इस वक्त है, पहले उधर है तो अब शादरे मोड़ पे बड़ा थाना नहीं है इस वक्त, उसके उधर केस भरा हुआ है हमारा, 3 फुल वाला है तो उसके पास केस है। पहले दूसरे केस में उन्हें इधर ले आए, सीसीबी वाले इधर ले आए थे। बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है और बबलू ने अपनी स्टेटमेंट में बताया भी है तरीका वारदात। अब बबलू ने ये नहीं बताया कि उसके साथ उसका साथी दूसरा कौन था? वो उसको बताया है, वो उसको पकड़े गए, वो पकड़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों नहीं पकड़े उसके। वो कह रहे जी पिंड का रहने वाला है, उसका मुलाजिम था बबलू का वो लड़का। अच्छा, उसको 3 दिन हुए तो पता चला। नहीं, बबलू तो लोगों से 4-4 लाख रुपए उधारे मांगता है, मुलाजिम भी रखा हुआ है। नहीं उससे पहले यानी कि माशाल्लाह ना को 3 जब मेरे बेटे के साथ काम करता ना, उन्होंने 2-3 अड्डे से काम कर दिए, अड्डे से माशाल्लाह काम उन्होंने सेट सी अच्छा, सेट सी काम होना था। फाइनेंशियली ठीक थे? हाँ जी माशा 3 अड्डे देने को चलते सी खाने पीने के। तो उसके बाद मुलाजिम इसके पास आया है, इसके नहीं मुलाजिम भी ऐसी अड्डे के पास। ये जो लड़का जिसके साथ लेके आया था ना, वो 3 दिन नया रखा से उसने लड़का, 3 दिन पहले उसको रखा। हाँ तेजाब फेंका किसने है? तो वो सूची पे मैं तो उसी ने खुद ही फेंका, उन्होंने खुद माना है। बबलू ने फेंका है या साथ वाले लड़के ने? ये मुझे नहीं पता किसने फेंका, मैंने उस वक्त मैंने कहा मैं दुकान पर नहीं हूँ मैं। हाँ, होश ही नहीं था। हाँ जी।